हेलो कंप्यूटर। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे अपने बायोटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम में, दैट इज बीपीसीएम। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हो एकदम फनी स्टाइल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? फनी स्टाइल में। मैथमेटिक्स में रिस्क नहीं लेने का। मैथमेटिक्स मेरे साथ पढ़ो तो नो रिस्क, नो रिस्क, नो रिस्क भाई, नो रिस्क। ठीक है। तो चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है इनवर्स सॉरी इंटीग्रेशन। क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज चल रही है 7.3। कौन सी? 7.3। बी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.1। मेरी इंग्लिश भी देख लो अच्छी खासी है। इंग्लिश से फ्रेडर बोलता हूँ जब बोलता हूँ तो, लेकिन लेक्चर में एकदम मजा आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 7.3 है बेटा। ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? ये बेस्ड है सॉरी आईटीएफ क्वांटिटीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वांटिटीज पे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो ऑब्वियसली बात है आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एकदम रट्टा मार के रखने होंगे। क्या करने होंगे? एकदम दिमाग में रखने होंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम। यही एक्सरसाइज नहीं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, है ना, डेरिवेटिव इक्वेशन। जब इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं हम तो हमको आईटीएफ आना चाहिए, टीएफ आना चाहिए। टीएफ बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो बिना बकवास किए हुए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। क्या? बिना बकवास किए हुए। देखो, हम मेरी एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुका हूं जो आप पहले देख सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बच्चे हैं अभी उनको तोड़ताड़ के फेंक के हम इस एक्सरसाइज के बाहर चले जाएंगे। ठीक। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा? 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये है हमारा क्या बेटा? क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब मेरे पहले इस क्वेश्चन को पटकने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपने वीडियो पॉज कर ली है, इसको सॉल्व कर लिया है, अगर नहीं हुआ है तो आ जाइएगा बोर्ड पे। तो देखो, तो सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है इसका टू इवेलुएट बोले यार इवेल्यूट कर दो, तो मैं इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। इस फॉर्म में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये बोलेंगे यार भैया बिल्कुल आ जाएगा इस फॉर्म में। अब देखो, मैं क्या करता हूं, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो मल्टीप्लाई में और नॉमिनेटर के दो फंक्शन ऐड है। क्या ऐड है? तो मैं साइन टू एक्स के नीचे भी इसको डाल, डिनोमिनेटर को डाल देता हूँ और कॉस टू एक्स के भी नीचे डिनोमिनेटर को डाल देता हूँ। दोनों के नीचे सेपरेट कर देते। क्या कर देते? ऊपर वाले नॉमिनेटर के अलग अलग फंक्शन के नीचे डिनोमिनेटर को क्या करते? सेपरेट कर देते। क्या कर देते? सेपरेट कर देते। आप जब फ्रैक्शंस पढ़ते हो तो आप समझते हो जब किसी भी फ्रैक्शन क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर को ऐड कर देते हैं। भाई हाल हुआ है, नॉमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर को ऐड कर दिया गया है, हम फिर से सेपरेट कर देते हैं। क्या दिक्कत है? तो देखो ये हो जाएगा। देखो यार, जो किसी ने मिला दिया है उसको अलग कर दो, मिलने मत दो। जो किसी ने मिला दिया उसको अलग कर दो, मिलने मत दो। अब ये सारा मिल गए दोनों, क्या है? साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स मिल गए। हम क्या नहीं अलग हो? तुम्हारा बहुत चलता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। ये तुम्हारा फील्ड नहीं है बेटा, ये तुम्हारा फील्ड नहीं है। तो साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स
अब ये बोलेगा अरे बाबा, साला हमको तो ये काटने के लिए सेपरेट किया है, क्या तुम्हारी पंजीरी बना के खाएंगे वे? क्या गुड़ बना के खाएंगे? तुम्हारा काटने के लिए सेपरेट किए तुम्हें। अब देखो, यहाँ पर साइन की पावर 3 है, नीचे 2 है, तो एक पावर से दो, दो पावर से दो पावर कट जाएगी, एक बचेगी, और कॉस से यहाँ की दो कट जाएगी, एक बचेगी। बोलेंगे यार भैया तो गेम खेलने में उतर पड़े तो, गेम फैम नहीं होता है, गेम फैम नहीं होता है, ये तो लॉजिक होता है। क्या होता है? लॉजिक होता है। देखो, अब ये कर देंगे, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स, ये बन गया। अब ये बताओ, ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉस इंटू कॉस लिख दूं तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? बोले कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स को साइन इंटू साइन लिख दूं तो कुछ हो जाएगा? बोले कुछ नहीं होगा भैया, आपने ही बताया था कि मल्टीप्लाई में पावर का ऐड हो जाता है। मगर ठीक तो बोले भाई, गलत थोड़े बोले हम लोग। अब देखो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और डीएक्स। ये होगा या नहीं होगा? यार मैं चेक कर लूँ आपको वहां तक दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? बिल्कुल चमक रहा है, चमक रहा है तो चमक रहा है। अब एक बात बताओ, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? थोड़ी ये लाल वाली यूज कर लेते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ज्यादा होती है। अबे क्या बोलते हैं उसको? तीव्रता बोलते हैं ना भाई, तीव्रता, इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंस ऐसे ही बोलते हैं क्या? फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है ना। देखो, ये है साइन अपॉन कॉस, और ये बच गया बबुआ कॉस, ये है कॉस अपॉन साइन, और ये बच गया कॉस। बोलेंगे यार भैया इस वाले को तो आप टेन एक्स में कन्वर्ट कर दो, और ये कॉस एक्स का इनवर्सली क्या होता है? सेक एक्स होता है। मौका सही पकड़े भाई, प्लस बोलेंगे यार भैया इसको तो कॉट में बदल दो, कॉट एक्स, और इसका क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। एक नहीं 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 नहीं, कॉट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स और इंटू सेक एक्स और डी एक्स। बन गया नहीं बन गया बताओ? बन गया नहीं बन गया? लेकिन यहाँ पे साइन होगा, क्या होगा बेटा? यहाँ पे साइन एक्स होगा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉसेक एक्स। बोलेंगे हाँ यार भैया ये तो अलग अलग हो गया। मगर बिल्कुल हो गया। देखो, मैंने क्या किया, पहले इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, फिर मैंने जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया, फिर मैंने पावर को कॉस स्क्वायर था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉस इंटू कॉस। अब मुझे पता है कि साइन इंटू कॉस 10 होता है, और सेक का इनवर्स होता है कॉस का सेक एक्स, और कॉस बाई साइन कॉट होता है, और साइन का होता है कॉस एक्स। अब बेटा मैं इनका इंटीग्रेशन जानता हूं। मैंने क्या कहा था? टू मोर देन टू फंक्शंस ऐड होते हैं तो उनका सेपरेट करके इंटीग्रेशन पटक के मार देते हैं। तो देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक एक्स और डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स और डीएक्स। इस वाले का क्या होता है बबुआ बताओ? इस वाले का होता है सेक एक्स। क्या होता है? सेक एक्स प्लस इसका क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये जो क्वेश्चन है भाई ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृपया करके इसको अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल लें, क्योंकि ये आता है कितने में? इसका मार्क लेवल होता है 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अगर यहाँ पर मैथ पढ़िए तो मजे से पढ़िए, रिस्क लेने की बात नहीं है, और मैथ का साइंटिस्ट अपने कोई साथ नहीं है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये इसका फाइनल आंसर होगा। यार मैं कुछ ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ आज, मेरा गला खराब है थोड़ा। नोट करो इसको, क्वेश्चन नंबर 70। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने इसको नोट भी कर लिया होगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करो। देखो आप अपनी वीडियो को पॉज मारो, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। क्या ये? हलवा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज मारो और इसको सॉल्व करो। तो अब हो गया हो तो मैं अब उसको सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो टू इवेलुएट मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाऊंगा। ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में होता है cos स्क्वायर एक्स और dx। ये बन गया, बन गया। अब मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता, कर सकता हूं? बोलेंगे यार भैया तुम ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, इसको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। हम करेंगे ना। बी नाउ दैट, हम जानते हैं भाई, बी नाउ दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम बस इतना जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। बोलेगी ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं कहा अच्छा बच्चा कुछ नहीं होता है बेटा, अच्छा बच्चा कुछ नहीं होता है। क्या करो, इस वाले cos 2x की जगह 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। जब जब कोई दो दो चीजों के बीच का बॉन्ड टूटता है तो बेटा तीसरी चीज की आवश्यकता होती है। दो में से किसी एक को रिप्लेस करने के लिए तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी। हमने कहा भाई ये है तो सी हमारा रिप्लेस कर देगा, भाई दबा के रिप्लेस करेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में होगा cos स्क्वायर एक्स और dx। अब मैं एक बार चेक कर लूं क्या इतनी नीचे तक आपको दिखाई देगा? बिल्कुल देना तो चाहिए, बिल्कुल चमकेगा। चमकेगा या नहीं चमकेगा? बोलेंगे बिल्कुल चमकेगा। तो देखो ये हो जाएगा। अब देखो ये तो प्लस का है और ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का है। कहेंगे बाबू यार तुम तो गंगा जी नहाने चले जाओ, हम तुम्हारा काम कर देंगे। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक एक्स। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है tan x प्लस सी। ये तो हमें रटा हुआ पड़ा रहता है, आप लोगों को भी रटा हुआ होगा और मुझे भी रटा हुआ होगा। ठीक है, तो देखो अगर इंटीग्रेशन पर आपको कमांड कसनी है तो मैं अपने पहले लेक्चर में भी यही बात बोली थी, अब ये वाले लेक्चर में भी यही बात बोलूंगा कि आप इसके फॉर्मूले पर रिवीजन करते रहिएगा, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड कस के रखिएगा, डिफरेंशिएशन को पकड़ के रखिएगा, एकदम दबा के, एकदम रगड़ के रख दीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 18। ये कभी कभार आता है बेचारा, कहता है यार हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारा चेंजेबल फैक्टर एक ही है cos 2x। हमारा cos 2x को पकड़ के कोई भी हमको धो देता है। हम कहे यार तुम्हारी औकात ही क्या है, कोई भी धो देगा तुम्हारा। अरे दो तीन कम से कम सिंप्लीफाई करने वाले फैक्टर होते तो मैं एग्जाम में देता भी कोई और देगा भी तुम्हें एक नंबर में, इसलिए इनको कोई भी नहीं देता है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को नोट डाउन करो। अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ, चेक करो यार मैच चल रहा है नहीं चल रहा है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ये है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ये वाला क्वेश्चन अपनी रिप्रेजेंटेशन देने में कभी भी कमी नहीं करता है। ये कहता है कि जब जब मैं एग्जाम में आऊंगा तब तब आपकी परेशानियां बढ़ाने में आपकी सहायता करूंगा, आपको एग्जाम में गुमराह करने के लिए आपकी सहायता करूंगा, आपको मैथ से डराने के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। हम कहेंगे आप जितनी भी सहायता करेंगे
हम उससे दुगनी सहायता कर देंगे, इसलिए आपकी सहायता काम नहीं आएगी। आपकी हेल्प जो इफेक्ट डालेगी, हम जो हेल्प देंगे उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, खो जाएगी। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व करें। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो देखो, तो इवेल्युएट, मैं इसको पहले तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाऊंगा। 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स और dx। अब देखो, इस वाले फॉर्मेट में मैं इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल ही नहीं है? कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनसे तो कोई भाई क्या कहते हैं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा भाई। जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम मत सोचना, जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम मत सोचना। मैं सोच रहा हूँ इस कॉस को मैं क्या कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इसकी पावर। एक कॉस को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन, कॉस अपन साइन टेन कॉट हो जाएगा। नहीं नहीं, आप सोचना ही मत, मैं रुक गया सोच के ही। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ डिवाइड करता हूँ। क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ। देखो, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रांड ऑफ बाई सेक की पावर 4x। मैं इसके नॉमिनेटर एंड डिनोम, इतना इंग्लिश छापा है, कोई ज्यादा नहीं है, घबराना मत। ये इंग्लिश केवल आपको इंप्रेस करने के लिए, ये इंग्लिश सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए कि आई नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन कोई सवाल मत पूछना, इंग्लिश नहीं आती है हमको। ठीक है, अब देखो, आती है भाई, तुम क्या सोचते हो मैं ऐसे पढ़ा रहे हैं इसको? अब देखो, मैंने क्या किया, इसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेक की पावर 4x से क्या कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा सेक की पावर 4x अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यू एक्स और सेक की पावर 4x और dx। अब इतना आ ही गया तो इसको भी इधर लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा एकदम सुशील लगेगा। क्या लगेगा? सुशील लगेगा। क्या लगेगा? सुशील लगेगा। अब देखो, अब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हमारे पास बना है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये क्या है, ये है हमारे पास, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स और सेक की पावर 4x। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब देखो, सेक को जब मैं डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ले जाऊंगा तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो ये हो जाएगा 1/sin x कॉस क्यू एक्स और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4x। क्या? कॉस की पावर 4x। अब नीचे 3 ऊपर 1, तो कितना बचा? 1 cos x बचा। तो देखो, cos x अपॉन में sin x क्या होता है? cot x। क्या होगा? cot x। क्या होता है? cot x होता है। लेकिन इसमें ये कहाँ आएगा? ये तो ऊपर आएगा। ये कहाँ आएगा? ये ऊपर आएगा। लेकिन ये क्या है? यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा sec की पावर 4x। ये देखा जाएगा तो 1 अपॉन cot x आएगा। क्या आएगा? 1 अपॉन, ऊपर में cot x आएगा, इसका उल्टा लेंगे 1 अपॉन tan x। तो नीचे क्या ले लेंगे? tan x और dx। ये इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा। कहेंगे यार भैया ये तो लंबा चौड़ा दिख रहा था, cos की 3 पावर थी, sec की 4 पावर थी, sin की 1 थी, मतलब कितना भी लंबा सही, पढ़ के
ठोक दो उसको, सॉल्व कर दो, सॉरी सॉल्व कर दो, क्या कर दो, सॉल्व कर दो। अब देखो sec की पावर 4 है, क्या मैं sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसकी पावर को? बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हो आप भैया यार। तो मैं कर दूंगा इसका sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन में 10x, अपॉन में 10x। अब देखो 10x क्या पुट कर दूंगा, 10x। अब किसी को दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं। बोलेंगे यार भैया अभी तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म नहीं बना, मैं कहा बनेगा भाई। देखो अब sec स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x और dx। बोलेंगे इतनी इतनी प्रॉपर्टीज यूज करता है इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी, मैं कहा बिल्कुल, उसका जलवा जलाल रहता है, उसका जलवा जलाल रहता है। तो इस वाले क्वेश्चन में अब ये सॉल्यूशन करूंगा बच्चा कुछ। अब देखो मेरे पास ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स बाई 10x। अब देखो मैं कर दूंगा पुट 10x इक्वल टू टी। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डिफरेंशिएशन WR2T, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो 10x की जगह तो मैं t रिप्लेस कर दूंगा, क्या रिप्लेस कर दूंगा, t रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी का टी स्क्वायर बाई टी और dt, टी स्क्वायर बाई टी और अपॉन में dt। बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी यार भैया, टी स्क्वायर बाई टी अपॉन में dt, मगर दिक्कत नहीं होगी। पावर को ये टी क्या है, डिनोमिनेटर है, इसको नॉमिनेटर के अलग अलग फॉर्म में डाल दो, अलग अलग डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी dt प्लस 1 अपॉन, तो ये टी स्क्वायर अपॉन टी dt। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? थोड़ा बड़ा लिखूंगा आप तभी तो आपको समझेगा। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, नॉमिनेटर में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्या मैं इधर वाला पार्ट इसका रफ कर सकता हूँ, इधर वाला पार्ट इसका रफ कर दूं? आप नोट करिएगा इसको, नोट करो इसको, ये वाला पार्ट आप नोट करिएगा जल्दी से जल्दी से। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पक्के समझ में आया होगा। ये वाला पार्ट मैं रफ करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, रफ करने जा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी, एक पावर कट गई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी प्लस टी और डी टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी और प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, तो ये हो जाएगा लॉग 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस टी, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। 1 अपॉन टी का करेंगे तो क्या आएगा, लॉग टी आएगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, यू नो ऑलरेडी, है ना। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो आपको, मैं आशा करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज पढ़ने में मजा आएगा, क्या आनंद आएगा। जब मैं इसका नोट्स, सॉरी वन शॉट प्रोवाइड कराऊंगा तो और इंटरेस्टेड होगी। वन शॉट में एकदम छट्टर छट्टर सवाल रहेंगे, एकदम बिंदास वाले सवाल, कौन से, बिंदास वाले सवाल रहेंगे। उसकी स्ट्रेंथ रहेगी 3 घंटे, कितनी रहेगी, 3 घंटे। तो इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 नोट करो। नोट करो इसको। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का
प्रयास करें, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। वन टाइम पॉज दिस वीडियो, अगर नहीं हुआ तो प्लीज आइएगा मेरे पास, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो टू इवेलुएट, पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो एक आइडेंटिटीज होती है cos 2x इक्वल टू cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, होती है नहीं होती है? बोलेंगे भैया बिल्कुल होती है, तो ये वाला इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और क्या रहेगा साथ में dx। क्या रहेगा? dx रहेगा। dx रहेगा या नहीं रहेगा? बोलेंगे बिल्कुल रहेगा भैया, रहेगा। अब देखो इसका होल स्क्वायर है तो इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये एल्जेब्रिक इक्वेशन याद होगी, है ना, 7th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी। तो देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, और अपॉन में इसकी पावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू में cos x प्लस साइन x और dx। मतलब कि तो आराम से एकदम हो जा रहा है। मैं क्या हो नहीं जा रहा है, किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? लहरा के। कैसे? लहरा के। देखो इस वाले पोर्शन से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x और dx। बोलेंगे अभी तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अभी तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। मैं कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं कहा हम तो रिप्लेस करना जानते हैं, इस वाली पार्टी की जगह टी रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस कर देंगे? टी। तो देखो पुट साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर टू टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इक्वल टू डी बाई डी टी अपॉन में टी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अबे डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को ऑलरेडी आता ही है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स प्लस साइन का क्या होता है? कॉस एक्स, और टी की फॉर्म में तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। बोलेंगे यार भैया यहाँ तक तो खटाक से समझ आता है, हमारे भी तो मेरे भी आता है यार। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो ये साइन माइनस का है, ये कॉस प्लस का है, तो कॉस पहले लेता हूँ, साइन माइनस में कोई दिक्कत होगी? बोले कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले पार्ट की जगह रिप्लेस कर देंगे, क्या डी टी रिप्लेस कर देंगे, इस वाले पार्ट की जगह डी टी रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी। क्या आ जाएगा? लॉग टी प्लस सी। अब देखो टी की वैल्यू यहां से मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें दो चेंजेस आते हैं। पहले तो आपको cos 2x का इलाज करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा किसका? cos x का, और यहाँ के इस वाले पार्ट का ट्रीटमेंट करना होगा, ट्रीटमेंट। यहाँ पर दो जगह ट्रीटमेंट कर दोगे और फिर इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन कर दोगे, डिलीवरी आ जाएगी। मैंने इसका पहला ऑपरेशन किया, ट्रीटमेंट किसका किया? cos 2x का। फिर इस डिनोमिनेटर का ट्रीटमेंट यानी कि ऑपरेशन किया, डिलीवरी में क्या आया? log cos x प्लस sin x प्लस सी। देख रहे हो, जलवा जलाल का चलता है इंटीग्रेशन, जलवा एकदम जलवा। ठीक है, तो नोट करो इस क्वेश्चन को। आपको ये सेशन बिल्कुल ही बोरिंग नहीं लगेगा, मगर एक भी लेक्चर आपको बोरिंग नहीं लगेगा। हम कहता नहीं ना भोजपुरी हमें आवेला, पर हम बोलेला ना, उसमें डर लागेला माई
कि चिमटा नहीं पड़ जाए दाहिने से, इसलिए नहीं बोलते हैं भोजपुरी हम दाहिने से। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, है ना। भोजपुरी बोल दिया था मैं एक बार, क्या होता लॉकडाउन लगा था तो मैं भोजपुरी फिल्म देखने लगा था साउथ को छोड़ के। मेरी मम्मी ने एक बार मैं गलती से बोल दिया था यार कुछ भी, मैं कहा माई इतने आना, हमारी मम्मी को समझ नहीं आती भोजपुरी, एकदम हिंदी। मेरे मम्मी ने कहा इधर आ, इधर आ, और बुला के जो कमर तोड़ी, आज भी दर्द होता है कभी। तो आप मत करना ऐसा, नोट करो इस क्वेश्चन को। लेकिन भोजपुरी वेरी स्वीट लैंग्वेज, आई लव भोजपुरी। ठीक है, तो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, कितना है? 20 है। अब मैं इसको रफ करता हूँ। ये ग्रीन वाला मार्कर बड़ा खचरा होता है यार, इसको मिटाने के लिए प्रेशर फोर्स लगाना पड़ता है यार, इसको अब यूज ही नहीं करेंगे भाई। और ये वाला तुम्हारा बहुत फ्रेंडली होता है, कहता है इको फ्रेंडली है हम तुम्हारे, हम एनवायरमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि डाल भी कैसे दोगे, हम लिखेंगे और तुमको हटा देंगे, नहीं हटोगे तो जबरदस्ती हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 20 नोट कर लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे कहां से पहुंच जाएंगे? अभी अभी तो हमने 21 से नहीं निपटे, 21 से निपट जाएंगे तब कहेंगे 21। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। तो देखो ये होगा साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स और डीएक्स। देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए, आप इसको नोट करिएगा। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व टू इवेल्युएट। ठीक है, टू इवेल्युएट, पहले तो मैं इसे क्या करूंगा, इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाने की कृपा करूंगा या कष्ट करूंगा बेचारे को। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट साइन इनवर्स कॉस एक्स और डीएक्स, वी कैन राइट कॉस एक्स साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और डीएक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स और डीएक्स। ये बचा है नहीं बचा, इन दोनों का सेपरेट करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, पाई बाई 2 डीएक्स माइनस एक्स डीएक्स, तो ये आएगा पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इजी क्वेश्चन। देखो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का एक आपका सिंपल तरीका है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको डे बाय डे 7 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथमेटिक्स के, अगर आपको अच्छे से कमांड करनी है। देखो मैथमेटिक्स के हिसाब भाई है, मैथमेटिक्स को आप टाइम दोगे, मैथमेटिक्स आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्या देगा, कॉन्फिडेंस देगा। जो कॉन्फिडेंस मैथमेटिक्स देता है वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं देगा, ध्यान रखना, क्योंकि जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो उसकी ऑल सब्जेक्ट ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती है, क्योंकि सबसे खतरा सब्जेक्ट तो यही है साला, सबसे खतरा सब्जेक्ट है, न इसमें कोई डायग्राम है ना कोई चित्र है, अगर इसको समझ गए तो एकदम मजे मजे काटो। ठीक है, तो नोट करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20, ये है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। आई विल चेक, ये क्वेश्चन है क्या, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ यही, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है तो दमदार भाई, क्या है, दमदार, इसे बोल देंगे दमदार, क्या, दमदार। ये क्वेश्चन दमदार है, ये आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट क्वेश्चन है, और ये डिफिकल्ट भी है, क्या है, डिफिकल्ट भी है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन हिंट दे देता हूँ, क्या देता हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं आपको, हिंट। तो देखो क्या करना, आप
डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए माइनस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन ए माइनस बी, आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे तो कंफर्मली आपका इसका आंसर आ जाए, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक आगे जाके इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, कितना, 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ये आपका होमवर्क में, किसमें है, ये आपका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, क्या, चूज द करेक्ट आंसर, है ना, ये आपका HW है, क्या, HW है। अगले सेशन में इसको डिस्कस करने वाले हम लोग। अब 23 है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो वेरी इजी, आपको भी लग रहा होगा। टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ कॉस से कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। होगा या नहीं होगा, मेरी स्पीड यहाँ पर 2x है, आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। सेक स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है बताओ, माइनस कॉट एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये इसका एक मल्टीपल आंसर था। मेरी स्पीड यहाँ पर 2x रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल करेक्ट आंसर था। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है, ये वाला ही मैंने आपको सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज 7.3 और ओवल फिनिश होती है। अब डिस्कस करेंगे 7.4 पर, किस पे, 7.4 पर। 7.4 पर एकदम दमदार एक्सरसाइज है। तो मैं आपको यहाँ पर बीपीसीएम पर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको IIT JEE का मैथ पढ़ाऊंगा, एकदम धमाकेदार एंट्री होगी तो धमाकेदार, है ना। हाँ, मैं फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ, इसके लिए आपको कोई जानकारी नहीं है। आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, है ना, मेरे नंबर पे मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा 10 क्लास एंड IIT JEE का मेंस के लिए। एडवांस का मैं तैयार कर रहा हूँ क्योंकि एडवांस मैंने दिया नहीं था। 2023 में मेरे पास अटेम्प्ट नहीं बचा था। मैं 2022 में गांव से आया था, क्या गांव से आया था 12th करने के बाद। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के मारे हम बेचारे फंस गए IIT के दंदल में भारी, आज तक नहीं निकले हैं। ये मुंह पर जुआ ये IIT ने कर दिया है, क्या, कुछ नहीं, बहुत आगे तक ले जाएगी हमको। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।